अगर आपने बैंक से पर्सनल लोन, होम लोन या फिर कार लोन लिया है और किसी वजह से आप उसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सिर्फ लोन की किश्त नहीं चुकाने पर बैंक या फिर वित्तीय संस्थान आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या फिर टैबलेट को सॉफ्टवेयर के ज़रिए लॉक या फिर उसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आरबीआई ने लोन रिकवरी को लेकर के नए नियम साफ कर दिए हैं, लेकिन आरबीआई ने ये सख्ती क्यों दिखाई है? ये नए नियम क्या हैं? बैंक किन परिस्थितियों में आपके मोबाइल फोन को लॉक कर सकता है? अगर कोई रिकवरी एजेंट फिर भी आपको परेशान करता है तो आप क्या कर सकते हैं? हम आपको इसके बारे में और इस नए नियम के बारे में सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल बैंक आपके निजी मोबाइल को सिर्फ इसलिए बंद नहीं कर सकता क्योंकि आपने लोन नहीं चुकाया है। यही नियम होम लोन, कार लोन पर भी लागू हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अपवाद है। अगर आपने जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर दूसरा डिवाइस इस्तेमाल किया है वो खुद उसी बैंक या फिर वित्तीय कंपनी के लोन पर खरीदा है, तो हो सकता है कि उस डिवाइस को लॉक करने की कुछ परिस्थितियों में इजाजत भी हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ईएमआई मिस हुई और बैंक ने तुरंत फोन बंद कर दिया। आरबीआई ने साफ किया है कि अगर डिवाइस खुद फाइनेंस हुआ है तब भी बैंक या फिर जो कंपनी है और शुरुआत से ही उसे डिवाइस लॉक नहीं कर सकती है। इसके लिए एक प्रक्रिया का चलन करना होगा और अगर नियमों के तहत डिवाइस लॉक भी किया जाता है तब भी फ़ोन की ज़रूरी सेवाएं बंद नहीं होंगी। इसमें इनकमिंग कॉल, एसएमएस और इमरजेंसी जैसी सुविधाएं जारी रहेंगी। यानी कि लोन की ईएमआई बकाया होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ग्राहक पूरी तरह से दुनिया से कट जाएगा, बस उसकी कुछ सेवाओं को रोका जाएगा। इसलिए आरबीआई ने डिवाइस लॉकिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर के भी सख्त शर्तें रख दी हैं और कहा है कि बैंक और उनके थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर अपनी मर्जी से कोई दूसरे सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ग्राहक का या फिर उनके डिवाइस को लॉक या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्राहक का फ़ोन लॉक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी कि ओईएम या फिर संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म से ज़रूरी सर्टिफिकेट लेना होगा और उसके बाद ही ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आरबीआई को आखिर डिवाइस लॉकिंग को लेकर के इतने सख्त नियम क्यों बनाने की जरूरत पड़ी है? दरअसल पिछले कुछ समय से लोन रिकवरी को लेकर के ग्राहकों के लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, जिसमें कई ग्राहकों ने आरोप लगाया था कि रिकवरी एजेंट्स उन्हें बार बार फोन करते हैं, धमकाते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं और कई बार परिवार या फिर दोस्तों तक को फोन करके ग्राहकों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं लोन रिकवरी के लिए। ऐसे कुछ मामलों में सोशल मीडिया पर फोटो डाल करके ग्राहकों को बदनाम करने और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने की भी शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि लोन रिकवरी के जो नाम पर ग्राहक की प्राइवेसी के साथ जो समझौता हो रहा था वो अब नहीं होगा। बैंक अपने किसी भी कर्मचारी या फिर रिकवरी एजेंट के साथ ग्राहक या फिर जो भी उसके रिश्तेदार हैं उनकी निजी जानकारी सिर्फ इसलिए साझा नहीं कर सकता क्योंकि उसे लोन रिकवरी करवानी है। वो बस इतनी जिम्मेदारी दे सकता है जितनी ज़रूरत है और ग्राहक को वो फ़ोन कर सके, बस इसके अलावा बाकी जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन अगर फिर भी रिकवरी एजेंट आपको लगातार परेशान करता है, आपको गाली देता है या धमकी देता है तो आप उसके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप ये समझिए कि बैंक या फिर रिकवरी एजेंट को लोन की रिकवरी के लिए आपसे संपर्क करने का अधिकार जरूर है, लेकिन आपको डराने, धमकाने, अपमानित करने का या फिर प्राइवेसी में दखल देने का अधिकार उसको नहीं है। रिकवरी कॉल्स के लिए भी समय की सीमा तय की गई है। रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आपको कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई रिकवरी एजेंट इससे अलग समय पर लगातार आपको फोन करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, धमकी देता है या आपके परिवार और दोस्तों को परेशान करता है, तो आप इसकी शिकायत बैंक के ग्रीवियंस सेंटर में कर सकते हैं। और अगर बैंक स्तर पर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है तो आप आरबीआई में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं और उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं।
अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये नए नियम कब से लागू हो रहे हैं। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक संशोधन नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावित होंगे। इससे पहले आरबीआई ने कई बार मई में कंडक्ट ऑफ रेगुलेटरी एंट्रीज इन रिकवरी ऑफ लोन्स को लेकर के ड्राफ्ट जारी किया था। इस ड्राफ्ट पर स्टेक होल्डर्स ने फीडबैक दिया था और उसके बाद सुझावों पर विचार करने के बाद फाइनल गाइडलाइन जारी की गई है। यानी कि आरबीआई का फोकस सिर्फ इस बार इस बात पर नहीं है कि बैंक अपना पैसे कैसे वापस ले, बल्कि इस बात पर भी है कि ग्राहकों की प्राइवेसी और खासकर कि उनके रिश्तेदारों को परेशान नहीं किया जाए और बैंक अपना रिकवरी भी कर ले। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।